वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं खुद कुछ अरसे से रेडी प्रॉपर्टीज पे रिसर्च कर रहा था, क्योंकि आपको पता है हम जब वीडियोस यहाँ पर बनाते हैं तो उसके अंदर ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज, रेडी प्रॉपर्टीज, हर तरह की वीडियोस होती हैं। तो इत्तेफाक से उस्मान से मेरी बात हुई तो उस्मान ने मुझे कहा कि आपको मैं इसी तरह की एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ और उसमें मैं काफी ज्यादा कंपैरेटिव एनालिसिस भी आपको बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू रेडी एंड ऑफ प्लान प्रॉपर्टी। उस्मान मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम वली भाई, क्या हाल है? खैरियत से आप? बिल्कुल खैरियत से यार। गुड दैट मैं आपसे जब डिस्कस कर रहा था तो हमने कहा कि इस पॉइंट पर आपके पास भी एक ऑप्शन आया, तो हमने कहा कि इसको देख लेते हैं एंड उसमें वीडियो भी बना लेते हैं। तो क्या स्टेटस है, कहाँ पर मौजूद हैं हम लोग? असल में जब भी हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं ना लोगों से, तो रेडी की बड़ी डिमांड आती है। तो मैंने सोचा कि आज रेडी के प्रॉस एंड कॉन्स देख लिया जाए। क्या होता है। बिल्डिंग रेडी है, आपके सामने है। बिल्डिंग बहुत जबरदस्त है, ह्यूज लेआउट्स हैं। उसके अलावा बिल्डिंग में प्राइस पर स्क्वायर फीट क्या है, रेट क्या है, अंदर से सारे इंटीरियर्स कैसे हैं, क्या फायदे, क्या सब देखते हैं। लोकेशन का क्या, कहाँ पर है? ये मेन शेख जायद रोड है वली भाई। कौन सा मेट्रो स्टेशन था? ये मेट्रो स्टेशन कहलाता है दुबई इंटरनेट सिटी मेट्रो स्टेशन। ओके। बिल्कुल जस्ट बाहर निकलेंगे आप, आपके सामने मेट्रो है वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। बहुत मशहूर जमाना बिल्डिंग है, बहुत लोग जानते होंगे इसको पहले से ही। पहले ये लीज होल्ड थी, अब फ्री होल्ड है। बाकी की क्या बातें हैं वो बैठ के अंदर करते हैं। ये बिल्डिंग की एंट्रेंस है और बिल्डिंग की ये लॉबी है। यहाँ पे ये ड्रॉप ऑफ एरिया देख रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ ही ये लॉट है बिल्डिंग की और ये पहली एक लॉबी है बिल्डिंग की। इस बिल्डिंग में टोटल 3 लॉबीज हैं। लॉबी ये वाली है? जी, ये एक पहली लॉबी है जो कि रेजिडेंशियल एंट्रेंस है। और इसकी टोटल 3 लॉबीज हैं। 2 रेजिडेंशियल की तरफ हैं और एक जो है वो कमर्शियल की तरफ भी है। बराबर में कमर्शियल टावर भी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ रेजिडेंशियल टावर। और ये हम बैक साइड पर है, राइट? ये अभी हम बैक साइड के ऊपर है। ये दुबई इंटरनेट सिटी का जो पूरा एरिया है वो है। अल सोफो भी कहलाता है ये एरिया। लोकेशन के बारे में बताऊं, बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन इस वजह से है क्योंकि पाम जुमेरा सामने आपको, जब हम बिल्डिंग में ऊपर जाएंगे 1-2 व्यूज देखेंगे तो हमें पाम के व्यूज भी दिखेंगे। उसके अलावा हमें जो है पूरा इंटरनेट सिटी का जो एरिया है वो भी दिखेगा। और फ्रंट से जो एंट्रेंस है वो मेट्रो उसी साइड पर है। मेट्रो उसी साइड पर है। मेट्रो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और उसके अलावा ये कि यहाँ से आई थिंक मरीना 10 मिनट्स की ड्राइव है। यहाँ से बुर्ज खलीफा 15 मिनट की ड्राइव है। यहाँ से और जो भी बिल्कुल सामने है। हाँ, और जो भी मेजर अट्रैक्शंस हैं आपके पास वो बहुत नियर बाय हैं, विद इन रीच ऑफ 20 to 30 मिनट्स मैक्सिमम, इवन इन पीक आवर्स। अच्छा, उसके अलावा ये एरिया आप देखेंगे, ये सामने आपको शेख जायद रोड नजर आ रहा है। शेख जायद रोड जो है ये डायरेक्टली फेस कर रही है शेख जायद रोड पे और दुबई इंटरनेट सिटी मेट्रो पे। और बिल्डिंग का अगर मॉडल दिखाना चाहें आप। अच्छा, ये मेट्रो, एक सेकंड, ये मेट्रो स्टेशन, ये सामने पूरा जो स्ट्रक्चर है मेट्रो स्टेशन? जी, पूरा ये मेट्रो का स्ट्रक्चर। अभी ये गेट बंद है बट दिस इज द मेट्रो स्टेशन और सामने मर्क्यूर होटल है जी। और राइट, ओके। और ये भी लॉबी है? ये भी एक, ये दूसरी लॉबी है बैक साइड से। ओके, दिस इज द जो मेट्रो के बिल्कुल सामने फेस करती है। और ये देखें, ये वो बिल्डिंग है, ये G+42 फ्लोर है। इसमें 4-5 लेवल के हमारे पास पोडियम्स भी हैं। उसके अलावा यहाँ पे तमाम अमेनिटीज भी हैं। 3rd फ्लोर पे अमेनिटीज है, हम वो भी देखेंगे। बेसिक जो भी अमेनिटीज जो आजकल हमारी जरूरियात हैं वो तो तमाम मौजूद है। 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम भी हैं। 2 बेडरूम में हमारे पास डुप्लेक्सेस भी हैं। काफी ह्यूज लेआउट है और अमेजिंग व्यूज हैं। अच्छा, पुरानी बिल्डिंग में यही फायदा होता है कि लेआउट्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। लेआउट, और वो हम डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। अभी ऊपर जब मैं दिखाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा कि वो डिटेल्स कौन सी हैं जिनमें के वाकई आजकल के टाइम में हमें न्यू प्रोजेक्ट्स में नहीं मिलती। ठीक है, सही। अच्छा, अभी हम चल रहे हैं 1 बेडरूम में। ये लिफ्ट लॉबी है इसकी? जी, टोटल यहाँ पे 7 रेजिडेंशियल लिफ्ट्स हैं जो कि सर्व करती हैं 42 जो रेजिडेंशियल फ्लोर्स हैं उनमें। और आपको पता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, यू विल बी सरप्राइज कि इस बिल्डिंग में रेजिडेंशियल कितने हैं। हाँ, बिल्डिंग तो काफी लंबी है। तो जी, 42 फ्लोर पे मेरा ख्याल है कि आजकल के टाइम तो यही लॉबी है इसकी। कमर्शियल जो अलग है वो अलग टावर है। वो अलग टावर है। ओके, ये रेजिडेंशियल का है। तो 250 to 300 के करीब होंगे, अराउंड 200 जी। अराउंड 200 यूनिट्स हैं। 20 कमर्शियल भी हैं। 220 लगाने हैं, 220 यूनिट्स, लेकिन रेजिडेंशियल यूनिट सिर्फ 200 हैं। तो आप समझ सकते हैं जो डेंसिटी है वो भी लो है, क्राउडेड नहीं है, प्लस ये कि लेआउट्स जो है वो ह्यूज है। ओके ओके। ये हमारा शो अपार्टमेंट, ये शो अपार्टमेंट है। आप चलिए अंदर। तो यार ये तो मुझे अपना पुराना ऑफिस याद आ गया। यहाँ पर इंटरनेट सिटी में हमारा पुराना ऑफिस होता था। आपको पुराने ऑफिस के साथ साथ बहुत सारी पुरानी यादें भी आएंगी। वली भाई आपको पता है कि ये पाम जुमेरा आपको बहुत एक अमेजिंग व्यू यहाँ से दिख रहा है इस वक्त। और हम बहुत हाइट पे नहीं है, बिल्डिंग के टॉप पे नहीं है। ये कौन सा? ये सिर्फ 19 फ्लोर है। ये सिर्फ 19 फ्लोर पर है। आप देखें, अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है, सामने वाटर व्यू भी है, पाम भी नजर आ रहा है, रॉयल अटलांटिस सब दिख रहा है अंदर। ये 1 बेडरूम के अंदर, ये 1 बेडरूम का हॉल है, लिविंग एरिया। ठीक है, ये फर्निश्ड होगा? नहीं, ये अनफर्निश्ड होगा। अनफर्निश्ड होगा। यहाँ पे इवन अप्लायंसेस भी नहीं होंगी। ओके। और कमीशन के बारे में भी एक बात बताऊंगा आखिर में। अच्छा, क्योंकि यार नॉर्मली तो हम जो भी वीडियोस करते हैं उसमें कमीशन का कोई सीन नहीं होता है, लेकिन कुछ सरप्राइज है ऑडियंस के लिए, कुछ सरप्राइज है। लेकिन इसकी प्राइसिंग अच्छी थी, तो मुझे नहीं पता कि, खैर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं क्योंकि मैंने कुछ चीजें नोट की हैं। और वो जो है ना, अच्छा, ये किचन बहुत जबरदस्त है। ऑल्दो के जाहिर सी बात है एज नजर आ रही है बिल्डिंग की ना, क्योंकि कितना पुरानी बिल्डिंग है,
2009 में ये रेडी हो गई थी। डेवलपर के बारे में थोड़ा उसे बता दूं, लोकल इंडिविजुअल हैं, शराब ग्रुप से इनका ताल्लुक है, ये उन्हीं की डेवलपमेंट है। 2009 में रेडी होकर हैंडओवर हो गई थी। अच्छा, तो उस वक्त से ये लीज होल्ड थी, रिसेंटली ये फ्री होल्ड में कन्वर्ट हुई है। पूरी बिल्डिंग फ्री होल्ड हो गई? पूरी बिल्डिंग फ्री होल्ड है। सही, ओके। फ्री होल्ड और लीज होल्ड का अगर फर्क नहीं पता तो उस पर डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में लिख दें कि किसी को अगर पता करना है। अच्छा, दिस वॉशरूम द लेडी टोल्ड अस दैट दिस, ये जो है वो अपग्रेडेड है। ये अपग्रेडेड है क्योंकि अब होता क्या है कि जब पुरानी बिल्डिंग होती है तो उसके अंदर चीजें अपनी एज आई सेड के एज नजर आना शुरू हो जाती है, तो ये कुछ चीजें वॉशरूम की उन्होंने अपग्रेड की हुई हैं, राइट? बिल्कुल। और इसके अलावा ये लॉबी के बाद ये छोटा सा एक वॉशिंग एरिया है जी, इसको आप स्टोर यूज कर सकते हैं। तो वो जो डिटेल्स की हम बात करें तो एक्चुअली दीज आर वो डिटेल्स हैं कि देखिए वो छोटी छोटी चीजों के लिए उन्होंने पर्टिकुलर एरियाज, स्पेसिफिक एरियाज बनाए हुए हैं। वॉशिंग एरिया भी है। हम 2 बेडरूम में चले जाएंगे तो हमारे पास काइंड ऑफ मेड रूम भी मिल जाएगा, हमको स्टडी रूम भी मिल जाएगा। साइजेस प्राइसेस की जब बात करेंगे तो आपको बहुत हैरत होगी कि क्या साइजेस और क्या प्राइसेस मिल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, है तो पुराना लेकिन अब एज नजर आ रही होती है, बट एट द सेम टाइम सॉलिड वुड लग रही है। ओह यस, ये एक अच्छी चीज है। डिजाइन थोड़ा पुराना है, बट ये आपको ये चीज होती है यार, ये पॉइंट मुझे डिस्कस करना है कि ऑफ प्लान और रेडी के अंदर, और खासतौर पे प्राइस पॉइंट के अंदर, जो लोग कहते हैं ना कि ऑफ प्लान क्यों एक्सपेंसिव होता है जबकि रेडी के अंदर आपको आप डे 1 से रेंटल ले सकते हैं। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे कोई ऑप्शन देगा, 2 बिल्डिंग्स साइड बाय साइड खड़ी हो, एक 10 साल पुरानी खड़ी हो, एक नई हो बिल्कुल रिसेंटली हैंडेड ओवर और अच्छी क्वालिटी की हो, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा नई वाली के अंदर? पुरानी वाली के अंदर आई वोंट प्रेफर, बिकॉज बीइंग अ टेनेंट, यस। तो इसीलिए उसकी जो ना प्राइसिंग भी उसी तरह से होती है। तो ये दिस इज अ टेस्ट केस के प्राइसिंग बहुत अच्छी है और वैल्यू फॉर मनी भी नजर आ रही है, क्योंकि शेख ज़ायद रोड पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में ही है, इसको एयरबीएनबी भी आप बड़े आराम से चला सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगेन, अगर इसके बराबर में कोई ऑफ प्लान लॉन्च होता है, अगर ये 1700 पर स्क्वायर फीट के ऊपर है, तो वो वाली कितने पे होगी वो भी बात करते हैं। वो अभी बात करते हैं। हाँ। बस ये इसका अटैच वॉशरूम जो है वो मैं दिखा दूं। इसमें अंदर क्या है, आपको एक स्टैंडिंग शावर है और बाकी इस तरीके से अपग्रेडेशन की है। ठीक है, वॉशरूम की। सही। अच्छा, ये डोर्स तो इसके मुझे सारे के सारे नए लग रहे हैं। नए क्या लग रहे हैं, मतलब ये हो सकता है इन्होंने कुछ इसकी इसको भी अपग्रेड किया होगा। यस, हाँ सही। और इसकी ये सारी चीजें जो ना, मुझे लग रहा है कि ये भी अपग्रेडेड है, क्योंकि बटन्स जो हैं ये येलो हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एज यू सेड कि कोई वो नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, व्हाइट वॉल्स होंगी, प्लस ये कि आपके पास जो अप्लायंसेस हैं वो भी इनमें मौजूद नहीं है। राइट, तो इसको बैठकर इसके प्राइस पॉइंट्स, इसके जितनी भी चीजें हैं, 1 बेडरूम 2 बेडरूम, कितनी स्टूडियो तो नहीं है ना इसमें? नहीं, स्टूडियो कोई नहीं है इसमें। अच्छा। हाँ, लेकिन आपको पता है 2009 में जिस वक्त ये इन्होंने डेवलपमेंट की, इन्होंने डेडिकेट किए कुछ स्टूडियो टाइप के यूनिट्स ड्राइवर्स एंड मेट्स के लिए, जो कि पोडियम लेवल के ऊपर बने हुए हैं। अच्छा। लिमिटेड से हैं, लेकिन कोई बंदा चाहे 2 बेडरूम है, उसको ड्राइवर भी है उसके साथ, तो ड्राइवर के लिए डेडिकेटेड एक रूम अलग से भी बाय किया, लेकिन वो बाय कर सकते हैं। जी, बाय किया। ओके, चलो यार बैठ के बात करते हैं। अच्छा उस्मान, बहुत सारी चीज़ें हैं इसको कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब हम इस तरह की रेडी प्रॉपर्टीज देखते हैं ना, तो मुझे खुद जो है ना बहुत क्योंकि इनपुट मिल रही होती है बहुत सारे लोगों से जब भी कंटेंट बनाते हैं, तो जो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई हम ऑफ प्लान क्यों लें और रेडी में क्यों ना जाएं, तो रेडी में जा सकते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है, इसका जो प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा है, बट रेंटल पे बात करेंगे कि रेंटल रिटर्न कैसा है जी। बट एट द सेम टाइम इसी तरह की बिल्डिंग, अगर मैं कहता हूँ कि बराबर वाले प्लॉट पे एक खाली प्लॉट है, अभी तो नहीं है, लेकिन अगर कोई खाली प्लॉट हो, उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए और इसी तरह का अच्छा डेवलपर कोई आ जाए और उस पर वो ऑफ प्लान लॉन्च करे, तो अगर ये 1700 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट के ऊपर सेल हो रहा है, तो वो कितने पे सेल होगा? और कोई एग्जांपल के साथ। ओके, अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट आएगा 4000 4,500 दिरहम पर स्क्वायर फीट से कम, शेख ज़ायद रोड के ऊपर, शेख ज़ायद रोड के ऊपर रेजिडेंशियल। एक तो देखें अपने प्रोज एंड कॉन्स, और ये कंक्लूजन बहुत अच्छा ड्राइव कर लेंगे हम बाय एंड ऑफ दिस वीडियो, तो आखिर तक जो लोग देखेंगे उनको पता चल जाएगा क्या बात कह रहे हैं और आपका जो पॉइंट है वो क्या है। तो जो साइजेस हैं वो बड़े हैं, इसमें प्राइस पर स्क्वायर फीट लो है। रेंटल के ऊपर जब बात आती है तो वो थोड़ा सा कम है, सब मैं जब जितना मुझे रेंटल भी बताया वो मुझे, मेरा ख्याल है वली भाई, अगर तो कोई मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे लोगों में से कि वो खुद एंड यूजर होते हैं, वो खुद रहना चाहते हैं और उसके लिए प्रॉपर्टी देते हैं, तो फिर उनको ये चीज़ मायने नहीं रखती कि वो ROI कितना आ रहा है, अप्रिसिएशन कितनी आ रही है, लेकिन उनको एक पीसफुल जगह चाहिए और एक ऐसी जगह चाहिए जिसको वो हमेशा। इसका कुछ आइडिया है कि ये जब से लेकर अब तक 2009 से लेकर अब तक क्या इसके प्राइसेस ऊपर नीचे किस तरह से हुए हैं? कुछ आइडिया है इस बिल्डिंग का? प्राइसेस ऑफ कोर्स जो ट्रेंड चलते रहे, तो ट्रेंड्स के साथ साथ डाउन भी हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये इससे पहले सेल पे तो आई नहीं है, तो सेल का तो कोई डाटा नहीं है, हमारे पास रेंटल्स के हैं स्टैटिस्टिक्स जो भी हैं। तो अभी के हिसाब से जो प्राइस है एट मेन शेख ज़ायद रोड
वो बुरा नहीं है। और कोई पर्सनल लिविंग के लिए देख रहा है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और रेंटल के लिए फिर वही बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए फिर आप उसकी अप्रिसिएशन इमेजिन करेंगे कि ये अप्रिसिएशन मिलेगी इसकी। लेकिन अगेन वही बात है, 1700 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट ऑन शेखजाद रोड नियर टू मेट्रो स्टेशन। नियर क्या मतलब बिल्कुल सामने ही मेट्रो स्टेशन है। तो ये लेट्स से रेंटल के लिए ठीक है, आई मीन 4% 5% के करीब आफ्टर रिमूविंग ऑल द कॉस्ट वो आ जाएगा आपको। बट शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है, अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए। और ये वो अट्रैक्शन है जहाँ पे कि सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म रेंटल की डिमांड होती है, क्योंकि ये सामने जितना है मीडिया सिटी और इंटरनेट सिटी, ये सारा यहाँ पर है। पाम भी करीब है, मॉल ऑफ एमिरेट्स करीब है, मेट्रो करीब है, तो शॉर्ट टर्म आई थिंक ऑल मेजर अट्रैक्शन विद इन लाइक 20 to 30 मिनट्स। हाँ, आप दुबई की किसी भी मेजर अट्रैक्शन की तरफ जाने 20 मिनट 25 मिनट में पहुंच सकते हैं। पार्किंग भी इंक्लूडेड होगी इसमें? पार्किंग इंक्लूडेड है। आपको मैं यही बता रहा था कि लो डेंसिटी बिल्डिंग है, प्लस इसमें यहाँ पर पार्किंग, नंबर ऑफ पार्किंग आप सोचें कितनी होगी। अगर 200 यूनिट्स हैं तो 200 यूनिट में पार्किंग मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि लेट्स से अगर 1 बेडरूम 2 बेडरूम के लिए एक पार्किंग हो और 2 बेडरूम के लिए अलग से, लेट्स से किसी केस में 2 पार्किंग दे दें। वो वैसे तो होती नहीं है, 2 बेडरूम में भी एक ही पार्किंग होती है, तो आई वुड से 250 पार्किंग्स यहाँ पर अप टू 700 पार्किंग्स है। अच्छा 700 600, लेकिन ये तो बिजनेस टावर भी है। नहीं, ये मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। तो 661 पार्किंग स्लॉट्स हैं रेजिडेंशियल के लिए डेडिकेटेड है। मैंने आपको पहले भी बताया, ड्राइवर्स के लिए भी डेडिकेटेड रूम्स हैं, मेड रूम्स भी मौजूद हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो टेनेंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको ये वाले जो कॉमनली मिलते हैं इशूज वो नहीं मिलने वाले। एडिशनल पार्किंग भी आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, बाय कुछ आइडिया है कितनी पार्किंग की प्राइस है? अप टू आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 70,000 to 100,000 आपको पार्किंग के प्राइस पड़ेंगे एडिशनल स्लॉट्स। ये तो बुरी नहीं है, क्योंकि लेकिन ये उस वक्त आप बाय कर सकते हैं जब आपका कोई प्रॉपर्टी खुद की हो। ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप बाहर से आए मेरे एक क्लाइंट ने बोला मैं पार्किंग बाय करता हूं। मेरे दिमाग में, क्योंकि यार बाहर जो पार्किंग बाहर बहुत महंगी है, बहुत महंगी पार्किंग है। जी तो मैंने कहा ठीक, आप अलग से पार्किंग नहीं बाय कर सकते, आपको पहले यूनिट खरीदना पड़ेगा, फिर आप पार्किंग बाय कर सकते हैं। हाँ, दिस इज गुड। क्योंकि अगर आप एयरबीएनबी दे रहे हैं और आप किसी को बोलते हैं कि एक से ज्यादा पार्किंग है, किसी भी वजह से किसी को चाहिए या वैसे ही किसी को चाहिए पार्किंग, अपने लिए चाहिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप 70 दिरहम 80,000 दिरहम्स के अंदर अगर इस तरह की पार्किंग मिल रही है। सो अच्छा, ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट कि ये इसकी जो PSF है ये है, और अगर कोई बराबर में ऑफलाइन आती है तो इतनी एक्सपेंसिव होगी। सो क्योंकि ऑफलाइन के अंदर वही पॉइंट होता है कि सारी चीज़ें नहीं होती हैं, और जब बिल्डिंग की एज नज़र आ रही है यहाँ पर, क्योंकि मैंने जब देखा था लिफ्ट के अंदर, जब देखा तो जो वुडन उसके पैनल लगे हुए हैं उसके अंदर नज़र आ रहा है, मिरर्स के ऊपर स्क्रैच होते हैं। मैं इसको यही बोला था उस्मान को कि जब आपकी पुरानी गाड़ी हो जाती है, 10-15 साल पुरानी गाड़ी होती है, तो आप कभी भी अपने मिरर या लेट्स से जो अपनी विंड स्क्रीन है वो स्क्रैचेस की वजह से चेंज नहीं करेंगे। अब वो एज हो गई तो हो गई, लेकिन अच्छी बिल्डिंग की ये बात होती है कि वो नजर आ रहा होता है कि बिल्डिंग एक उसने मैनेज की हुई और इन्होंने उसको काफी अच्छा मेंटेन किया। बट इन ऑल केसेस आपको टाइल्स नजर आते हैं। पूरी बिल्डिंग तो आप नहीं उखाड़ के दोबारा से लगा सकते ना उसके टाइल्स जो लगे हुए हैं वो तो अपनी जगह पे। फ्लोरिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है बिल्डिंग्स की। इन्होंने वॉशरूम्स के अंदर अपग्रेड किया है, किचन के अंदर थोड़ा बहुत अपग्रेड किया है। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो उस्मान से कर सकते हैं, ताकि आपको वो व्यूइंग वगैरह अगर किसी को देखनी हो तो देख सकते हैं। बट द बिल्डिंग इज गुड, बट प्राइस पॉइंट इज ऑल्सो गुड। बट इसको किस पर्पस से ले रहा है, पर्पस क्या है, वो बहुत जरूरी है। गोल क्या है बाय करने का, तो वो अगर क्लियर हो जाए तो फिर यकीनन यस, जैसे आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए शायद आप किसी को ना रिकमेंड करें, इससे बेहतर मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वही अगेन बात है, एंड गोल क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑफलाइन समझ ही नहीं आती है, और किसी को वाकई में रहना है इस तरफ, या किसी ने एयरबीएनबी का सोचा हुआ है, तो दे कैन थिंक ऑफ इट। बट अपार्ट, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मेरा तो गोल्स अलाइन नहीं हो रहे हैं उस तरह से, क्योंकि मैं खुद रेडी प्रॉपर्टी देखना चाह रहा था। बट रेडी प्रॉपर्टीज की प्राइसेस कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग कह रहे होते हैं ना कि ऑफलाइन क्यों इतना एक्सपेंसिव है, तो मैं रेडी प्रॉपर्टी देखने आया। तो ये भी अब रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रेंटल रिटर्न किया तो वो उस तरह से रेंटल रिटर्न नहीं मिल रहा है। बट यस, अगर एयरबीएनबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर अगर किसी ने 3-4 यूनिट्स ले लिए तो बहुत आइडियल लोकेशन है एयरबीएनबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने यूनिट्स के क्या टाइप्स हैं इसके अंदर? ओके, 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम्स भी हैं और 4 बेडरूम्स भी हैं। साइजेस आपको मैं बताता हूँ। 1 बेडरूम के स्टार्टिंग साइजेस हैं 880 स्क्वायर फीट। ये जिस अपार्टमेंट में बैठे हैं ये तकरीबन 890-900 स्क्वायर फीट का। अच्छा, स्टार्टिंग प्राइस है 1 बेडरूम के 1.9 मिलियन। जो बड़े लेआउट्स हैं यकीनन उनके थोड़े ज्यादा प्राइस है, 2.2 मिलियन के भी जा रहे हैं 1 बेडरूम कुछ। और अगर 2 बेडरूम की बात करें तो स्टार्टिंग प्राइसेस हैं 2.9 मिलियन और साइजेस 1800 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है। और वो और भी इससे भी बड़े बड़े भी, यानी कि आपके पास 1900-2000 स्क्वायर फीट के भी 2 बेडरूम के लेआउट्स हैं। अच्छा। और उसमें आपके पास सेपरेट एक स्टोरेज भी है, वॉशिंग एरिया भी है, और काइंड ऑफ मेड रूम या स्टडी रूम भी आप कह सकते हैं, वो भी है। 3 बेडरूम की बात करें 2250 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है 3 बेडरूम के, और प्राइसेस स्टार्टिंग है तकरीबन 3.6 मिलियन 3.7 मिलियन से, और फिर वो गोइंग अप टू 4 मिलियन 5 मिलियन उस इतने में भी है। 4 बेडरूम 7.2 मिलियन का इस वक्त सबसे मिनिमम प्राइस है, और साइजेस 4000 4,500 स्क्वायर फीट के। राइट, ओके।
और अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमने अभी तक जितनी भी वीडियोस की हैं, मतलब हमारे चैनल के ऊपर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेरी 1200 वीडियोस हो चुकी हैं, जिसमें रियल एस्टेट की ऑलमोस्ट 160 के करीब वीडियोस होंगी। जितनी भी रियल एस्टेट की वीडियोस की हैं उसके अंदर हमने यही बात की है कि कोई कमीशन नहीं होता है। हालांकि रियल एस्टेट में तो कमीशन होता है, लेकिन ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज में कोई कमीशन बायर को नहीं देना होता। तो इसके अंदर भी ऐसी होगा? नहीं, क्योंकि दुबई रियल एस्टेट के जो नॉर्म्स है ना, वो रेडी प्रॉपर्टी पे 2% बायर कमीशन पे करता है। अच्छा। अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो आपको पता है वहाँ पे सेलर पे करता है, लेकिन यहाँ पे बायर पे करता है, 2% होता है, ये नॉर्म है यहाँ का दुबई रियल एस्टेट का। तो 4% ईयरली भी ऐड करें, 4% तो 6% आपको ऑलमोस्ट खर्चा आएगा, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो छोटा मोटा जी वो कुछ ट्रस्टी फीस के प्लस टाइटल डीड के ये छोटे मोटे खर्चे होंगे। तो आपका 6% के करीब यहाँ पर एक्सपेंस आएगा। 4% तो इन एनी केस ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में भी आता है जी, और थोड़ा बहुत जो एडिशनल आता है, बट यहाँ 2% एडिशनल आएगा। अच्छा, यूजुअली जो इन्वेस्टर सोच रहे होते हैं जब भी इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तो आरओआई सोच रहे होते हैं कि रेंटल रिटर्न कितना मिलता है, या फिर वो सोच रहे होते हैं प्राइस अप्रिसिएशन कितना मिलता है, या फिर वो रेंटल के अंदर एयरबीएनबी चाहते हैं। तो 3-4 लेट्स से अगर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो मेरे ख्याल से ये आरओआई पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेंटल रिटर्न इसका 4.55% के करीब बनेगा, विच इज नॉट लाइक ह्यूज, क्योंकि आप जो बता रहे हैं 2% वो भी है, एजेंसी फीस भी है, तो आपका काफ़ी ज़्यादा उसमें ईट अप होगा। फर्स्ट एक्विजिशन कॉस्ट जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही लेना होगा जिसको भी लेना है। दूसरा ये कि अगर आप प्राइस अप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि प्राइस अप्रिसिएशन इसके बाद, क्योंकि ये तो 15 साल पुरानी अगर प्रॉपर्टी है, तो उसके अंदर प्राइस अप्रिसिएशन कोई ड्रास्टिक आने वाली है अगले 3-4 सालों के अंदर। हाँ, कोई एंड प्रोडक्ट ले रहा है अपने लिए रहने के लिए, तो उसके लिए तो कोई प्राइस नहीं होती है। अगर किसी को समझ में आ जाती है, लोकेशन समझ में आ जाती है, एज आई सेड पीछे जितनी भी किसी के लिए ये व्यू बहुत अमेजिंग हो सकता है, व्यू अमेजिंग हो सकता है, किसी के लिए भाई पीछे उसका ऑफिस है और उसको पता है अगले 5-10 सालों के लिए उसको यही जगह चाहिए, तो 2 बेडरूम लेकर वो उसके अंदर अपनी फैमिली के साथ कंटिन्यू कर सकता है। वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर अगर किसी को इंटरनेट सिटी के अंदर ऑफिस चाहिए, उसके लिए बहुत से लोगों के लिए साइज सेटिस्फेक्शन होती है, साइज सेटिस्फेक्शन होती है, एग्जैक्टली ये चीज है। बहुत से लोगों की जरूरत मेट्रो है, तो ये एंड यूजर अगर वो हम अलाइन कर सकते हैं उनके गोल समझ के। और फिर प्लस ये कि अगर किसी को एयरबीएनबी करना है तो उसके लिए भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एयरबीएनबी के लिए देखिए मेट्रो की कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो सारे लोग देख रहे होते हैं वो यही देखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी कैसी है। तो मेन शेख जायद रोड के ऊपर विद जस्ट ऑपोजिट टू द मेट्रो स्टेशन, तो मेरे ख्याल है बहुत। तो वही बात है कि अभी तक कितने इसमें अच्छे खासे अपार्टमेंट्स बिक भी गए होंगे, जो लोग रह रहे हैं उसके अंदर रेंटल पे रह रहे हैं जी। टोटल यूनिट्स ही 200 है, तो ज्यादा यूनिट्स है नहीं। और मैं ये बताऊं कि क्योंकि पिछले दिनों ये लीज पे चल रही थी, लीगल नोटिस दिया हुआ है ओनर ने सब लोगों को, तो वो बाय एंड ऑफ 2026 दिसंबर सारे यूनिट्स खाली हो जाएंगे। पार्शियली तो खाली हो चुके हैं, अप टू मोर देन 50%। तो उसमें सेलिंग भी हो चुकी है? हाँ, उसमें सेलिंग भी हो चुकी है, ऑफ कोर्स सेलिंग डेली बेसिस पे चल रही है। ओके जी, सेलिंग डेली बेसिस पे चल रही है जी। सो जो ऑफ कोर्स उसके अंदर फिर सेल हो भी चुके होंगे यूनिट्स, तो जो बाय कर रहे हैं उन्होंने कुछ सोच के बाय किया होगा। तो अगेन पॉइंट वही होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर इन्वेस्टमेंट हर एक के लिए नहीं होती है। तो जिसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है, अगर उस्मान से कांटेक्ट करना है तो उस्मान से कांटेक्ट करके आप उनको अपनी डिटेल्स बता सकते हैं। नॉट ओनली दिस प्रॉपर्टी, दे हैव गॉट सो मेनी प्रॉपर्टीज जो रेडी भी होती हैं, ऑफलाइन भी होती हैं, तो उसके अंदर आप अपने हिसाब से दुबई की जो भी सिचुएशन है वो अच्छी तरह से उस्मान को पता है। अगर आप कांटेक्ट करेंगे, दे कैन हेल्प यू एंड गाइड यू इन ऑल फॉर्म्स। बस मैं ये बता दूं, हमारी टीम के पास एक बहुत अच्छी, जो हमारी टीम की एक स्ट्रेंथ है, 2000 प्रोजेक्ट से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का डाटाबेस है। तो फिर आप समझ सकते हैं, सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूँ, वैसे अबू धाबी, शारजाह, अजमान की भी हमें पता है, लेकिन मैं सिर्फ दुबई की बात कर रहा हूँ कि वो ऐसी ग्रिप है कि 2000 प्रोजेक्ट से ज्यादा हमारे पास डाटा है, तो हम आपको एक बहुत अच्छा एनालिसिस करके बता सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। सही है, चले, थैंक यू, और कांटेक्ट कर सकते हैं उस्मान से। थैंक यू। ओके।